हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 70वीं बीपीएससी मेंस में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं या कितने मार्क्स आ सकते हैं, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसे आप पता लगा सकते हो विद सम कैलकुलेशंस कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं इस मेंस में 70वीं बीपीएससी के। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एंसियस थे कि कैसे निकालें, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, 3 पेपर होता है। सबसे पहले तो आप याद रख लो, एसए हो गया आपका, जीएस 1 हो गया एंड जीएस 2 हो गया आपका। यही तीनों आपका मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है, ऐसे आपको 3 ऐसे लिखना होता है, ये भी आप ध्यान में रख लो। और हम लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हो गया और यहाँ पे हिंदी मीडियम हो गया, दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए, देखो ऐसे में क्या होगा कि कुछ ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा और आपने अच्छे से लिखा होगा। कुछ ऐसे ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपने तैयारी किया होगा लेकिन फिर भी वो लिखा होगा। और कुछ ऐसे ऐसे होंगे कि आपने पढ़ा तो बिल्कुल अच्छे से है बट टॉपिक पे स्टिक नहीं हो पाए और टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हो, इस टाइप के होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो और आपने ऐसे को बिल्कुल टॉपिक पे स्टिक किया है और अच्छे से लिखा है, तो आप उसमें अपने आप को 55 से लेके 60 नंबर दे सकते हो। ठीक है, और आप हिंदी मीडियम हो तो आप अपने आप को 60 दे दो। ठीक है, इस बार माना जाता है कि थोड़ी पैरिटी होगी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, ऐसे के पेपर में ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपने जो है एक ऐसे, फिर नेक्स्ट ऐसे जो आपने लिखा, ठीक है, वो आपने उतने अच्छे से नहीं लिख पाए हो और टॉपिक पे स्टिक नहीं कर पाए हो। ठीक है, टॉपिक से आप भटक गए हो, लिटरली टॉपिक से आप भटक गए हो। ठीक है, पूछा जा रहा है कुछ और लिखते 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 बीच में आप भटक गए, कहीं और चले गए। ठीक है, फिर आपको याद आया, फिर आप जो है टॉपिक पे आए। तो इस तरीके से बीच में जो डिस्ट्रप्शन आया है, मतलब आपने उतना अपना 100% नहीं दिया है उसमें, तो आप वहाँ पे अपने आप को 45 दो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो। ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप वहाँ पे अपने आप को 50 दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे 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 होते हैं कि आपने पढ़ा नहीं है लेकिन डायरेक्टली वहाँ पे आकर लिखा है और आपने अच्छे से लिखा है। मतलब आपको लग रहा है कि मिक्स एंड मैच करके आपने लिखा है लेकिन ठीक ठाक, लेकिन एवरेज गया है। ठीक है, इतना भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं गया है, तो आप उसमें अपने आप को बस 50 दो अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो। और अगर आप हिंदी मीडियम हो तो वहाँ पे अपने आप को 55 दे दो। ठीक है, ये आपका ऐसे का काम हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग GS 1 पे। ठीक है, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पेपर के ऊपर आते हैं। तो इसका डीआई तो सभी को पता था, डीआई कैसा गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, पेज कम पड़ गए थे। जिन्होंने एक सेकंड पार्ट में जो सेकंड वाला जो चूज़ किया था, तो पेज कम पड़ गए थे। ठीक है, डीआई का तो पता ही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, पेज कम हो गया था या क्वेश्चन छूट गए हड़बड़ाहट में, ये सब कुछ टाइम की वजह से दिक्कत हुआ था, लेकिन बाकी डीआई आपका सही है अगर आप कैलकुलेट किए हुए हो। ठीक है, कुछ लोग तो नंबर अपना देख लिए होंगे कि हाँ मेरा इतना डीआई सही है, लेकिन कुछ लोग नहीं हड़बड़ी में अपना नंबर्स वगैरह लिख कर आए, तो उनको नहीं पता होगा। तो उसमें से आप शांति से, अगर आपको नहीं पता है तो आप डीआई में खुद को 50 नंबर दे दो। ठीक है, कि शायद 50 नंबर आ जाए। ठीक है, और 50 नंबर है तो बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आपका 50 नंबर भी डीआई में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि डीआई ने कितना हालत ख़राब किया है इस बार 70वीं बीपीएससी में, सभी को पता होगा। तो 50 नंबर अपने आपको दे रहे हो तो समझ लो बहुत अच्छा आप दे रहे हो। ठीक है, इसमें घबराने और टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, दे दो 50 नंबर, बाकी आपका डीआई सही है और बस कुछ डीआई छूट गए हैं तो 50 नंबर दे दो डीआई में। ठीक है, या फिर अगर आपको एक्यूरेट पता है कि आपके इतने इतने मार्क्स घटे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने डीआई में मार्क्स दे दो खुद को। ठीक है, डीआई हो गया। अब बाकी का बात करते हैं। अब जीएस पेपर 1 में आपका 2 पार्ट आता है, एक होता है पार्ट 1, ठीक है, और एक होता है आपका पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपका आता है हिस्ट्री वाला पार्ट। तो उसमें अगर, उसमें क्या है कि हिस्ट्री वाले मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और आपने अगर बढ़िया से रट कर वहाँ पर दे दिए हो, ठीक है, बढ़िया से रट कर आपने दिया है, हिस्ट्री वाला पार्ट लिखा है, ठीक है, और शॉर्ट्स में आपको बिल्कुल रटे हुए थे वही है वही आप लिख दिए हो, तो शॉर्ट्स में आप अपने आप को 5 दे दो। ठीक है, जिसमें आपने बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही एक नंबर। और अगर बहुत कुछ एक्सेप्शनल लिखा है आपने, एक्स्ट्रा कुछ और भी डायनेमिक डायमेंशन को चूज़ करके लिखा है, तो आप उसमें 5.5 भी खुद को दे सकते हो। ठीक है, और हिस्ट्री में पार्ट 1 में ही, हिस्ट्री वाले पार्ट में अब आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने अच्छा लिखा है तो वहाँ पे आप अपने आप को दे दो 20 नंबर। ठीक है, हिस्ट्री में इससे ज़्यादा मोस्टली नहीं मिलते हैं, किसी किसी को एक्सेप्शनल होता है जिसको 22 और 23 भी मिलते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है तो उसको हटाओ, आप 20 ही दो खुद को। ठीक है, तो शॉर्ट्स में आपको 5 अगर आपने अच्छे से लिखा है, ठीक है, या 5.5 बहुत ही अच्छे से लिखा है, और बहुत अच्छे से अगर लॉन्ग भी लिखा है तो 20 दे दो खुद को। ठीक है,
और अगर आपने एवरेज लेवल का लिखा है हिस्ट्री में भी, ठीक है, थोड़ा बीच में भूल गए थे या फिर एक ही साइड डायमेंशन को करके आपने बस लिख दिया है, तो शॉर्ट्स में आप उस केस में अपने आप को 3 से 4 दे दो और लॉन्ग में आप अपने आप को उसमें 18 दे दो, ठीक है। या फिर हिस्ट्री में आप वहाँ पे पढ़ के गए थे, आप भूल चुके हैं वहाँ पे और आपका कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो आप क्या करो, शॉर्ट्स में अपने आप को 2 या 3 दो, ठीक है, और लॉन्ग में खुद को दे दो सिर्फ 15, ठीक है। इस तरीके से आप 3 पार्ट में बांट दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में ऐसे बांट दिया है, ये हो गया। अब आपका आता है पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे पार्ट 2 आता है हिस्ट्री, इसमें क्या आता है आपका करंट अफेयर वाला आता है। तो करंट अफेयर वाले तो 2 तो ऐसे करंट अफेयर आए थे जिसको पता था कि हाँ ये पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसे करंट अफेयर आए थे, ठीक है। आपने याद किया हुआ था, रटा हुआ था बिल्कुल बढ़िया से, डेटा वगैरह सब कुछ लिख कर आ गए हो वहाँ पे करंट अफेयर में, तो अपने आप को 20-22 आराम से दे दो, ठीक है। एकदम आराम से दे दो, क्योंकि टेस्ट में देखो नंबर थोड़े से कम देते हैं, लेकिन बीपीएससी वाले थोड़ा सा सोच समझ कर ठीक नंबर दे देते हैं, ठीक है। 20-22 नंबर उसमें दे दो। और करंट अफेयर के शॉर्ट्स में आपने कुछ गड़बड़ी किया है या फिर आप अच्छे से नहीं लिख पाए हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग अच्छे वाले केस में चलते हैं, ठीक है। तो 20-22 आपने लॉन्ग में दे दो अगर आप बहुत अच्छा लिखे हो तो, और अगर आप गड़बड़ लिखे हो मतलब सॉरी अगर आप बहुत अच्छा शॉर्ट्स भी लिखे हो तो अगेन उसमें 5 एंड 5.5 दे दो, ठीक है। सेम जो है करंट अफेयर का वैसे ही चलेगा, अगर आपने बहुत गड़बड़ कर दिया है तो आप वहाँ पे 2 से 3 दो, बहुत गड़बड़ कर दिया है तो। और करंट अफेयर में अगर लॉन्ग में आपने गड़बड़ दिया है तो आप वहाँ पे अपने आप को 15 दो, ठीक है। और अगर आप एवरेज लिख कर आए हो करंट अफेयर पार्ट को, तो आप क्या करो, 3 से 4 अपने शॉर्ट्स में दो, और अगर लॉन्ग में एवरेज लिख कर आए हो तो खुद को दो 18, ठीक है, 17-18 दे दो, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट। जीएस पेपर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। तो जीएस पेपर 2 में जानते हो कि यहाँ पे कोई डीआई वगैरह होता नहीं है, ठीक है। और जीएस पेपर 2 के बारे में आपको पता ही होगा कि जीएस पेपर 2 में सबसे कम मार्क्स देते हैं। ये जो बोथ मैंने बताया ना, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। जीएस पेपर 2 में आप लोगों को पता ही होगा कि मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं, स्पेशली अगर आप देखो तो पॉलिटी वाले सेक्शन में, ठीक है। और पॉलिटी कौन सा हमारा, पॉलिटी हमारा पार्ट 1, ठीक है। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में ही आते हैं। तो पॉलिटी में अगर आपने बहुत अच्छा एक्सेप्शनल लिखा है तो आप अपने को 15 ही दोगे। बहुत ही अच्छा आपने लिखा है, एक्सेप्शनल आपने लिखा है, तो आप सिर्फ अपने आप को 15 दोगे। या फिर आप भूल गए थे, अपने से बना बना कर लिख दिए हो, पेज भर दिए हो, ठीक है, तो आप लॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं, तो आप अपने आप को उस केस में 10 दोगे, ठीक है, 10 बस, ठीक है। और आपने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है तो 8 दोगे, ठीक है। और पेज भी कम लिखा है, बस 1-2 पेज लिखा है, आपको नहीं समझ आ रहा तो 8 दोगे अपने आप को, ठीक है। अब शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं, पॉलिटी वाले पार्ट में ही, पार्ट 1 में ही, जीएस पेपर 2 के। तो आपने शॉर्ट्स भी बहुत एक्सेप्शनल अच्छे से लिखा है, अगर अगर आपने एक्सेप्शनल शॉर्ट्स लिखा है तो वहाँ पे आप पॉलिटी के शॉर्ट्स में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो लॉन्ग में नहीं मिलेंगे आपको, शॉर्ट्स में मिल जाते हैं, तो 5 दोगे खुद को, ठीक है। आपने एवरेज लिखा है पॉलिटी में, ठीक है, 5 कब दोगे, याद रखना, 5 की जब भी बात हो रही है जब आपने दोनों पेज, 2 पेज भरा हुआ है तभी आप दोगे 5, ठीक है। 2 पेज अच्छे से पूरा भरा है, अच्छे से लिखा है तो आप 5 दोगे, ठीक है। और नहीं किया है तो आप एवरेज की कैटेगरी में लेके चलो खुद को 4 दो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ये अगर आपने एवरेज लिखा है पॉलिटी के शॉर्ट्स में तो आप खुद को दोगे इस केस में 3 नंबर। और आपने बहुत ही मतलब कि शॉर्ट्स में पॉलिटी के पार्ट 1 के शॉर्ट्स में बहुत गड़बड़ लिख दिया है तो आप खुद को बस 2 नंबर या फिर 1 नंबर, बहुत गड़बड़ मतलब कि एक ही पेज लिखा, बस थोड़ा बहुत लिख दिया, बस डिफिनीशन लिख दिया, ठीक है, बस कुछ बता दिया कि हाँ ये होता है, तो उस केस में ऐसे दोगे, ठीक है, 2 या 1। नेक्स्ट हमारा आता है जीएस पेपर 2 का। अब हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट 2, ठीक है, जहाँ पे होता है हमारा इको एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप देखोगे जीएस पेपर 2 में ना, इसी पार्ट में थोड़े बहुत नंबर आपको ढंग के मिल जाएंगे, लेकिन पॉलिटी के पार्ट में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस वाले पार्ट में अगर आप देखो तो अगर आपने बहुत अच्छा एक्सेप्शनल लिखा है लॉन्ग आंसर तो आप उस केस में अपने आप को 18 दे दो, ठीक है। और किसी केस में आप देखो कि आप लॉन्ग आंसर पूरा पेज भर दिए और बहुत ही एक्सेप्शनल लिखे हो तो आप वहाँ पर अपने आप को 22 नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया।
आपने अगर इको पार्ट 2 में इको और ज्योग्राफी में एवरेज लिखा है कि मतलब आपको याद नहीं था लेकिन आपने घुमा फिरा कर लिख दिया और पेज भी अच्छे से भर भर दिया है, ठीक है, मतलब फुल पेज तो लॉन्ग का इतना सारा पेज तो नहीं, लेकिन 4 पेज आपने भरा है, 4 पेज अगर आप भरे हो, ठीक है, तो मतलब आपने अच्छा लिखा होगा, ठीक है, 4 पेज आपने भर दिया, लेकिन इतना एक्सेप्शनल नहीं लिखा है, बस लिख दिया है, तो खुद को आप दे दो यहाँ पे 14 या 15, ठीक है। और अगर आपने अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है, टॉपिक से भटक गए हो, तो आप उम्मीद कर लो कि आपको शायद मिल जाए 12 या 13, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग का। नाउ इको एंड ज्योग्राफी के हम अब लोग शॉर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके शॉर्ट्स में अगर आपने देखो दोनों पेज भर दिया है और अच्छे से लिखा है, डेटा के साथ लिखा है, 5 दे दो अगेन। अगर आपने दोनों पेज नहीं भरा है, एवरेज लिखा है, 1.5 पेज लिखा है, लेकिन लिख दिया है किसी तरीके से, तो आप खुद को 4 दे दो। और अगर आपने जो है टॉपिक से भटक गए हो, ठीक है, और बस लिख दिया है, तो आप 2 या 3 दे दो खुद को, हो गया। अब आता है जीएस पेपर 2 में हमारा साइंस का पार्ट 3, ठीक है। साइंस में जैसे कि आप जानते हो कन्वेंशनल टॉपिक नहीं था, तो मोस्टली उम्मीद है कि बच्चे लोग ने उतना जैसे नैनोटेक बायोटेक ये सब नहीं पूछा गया था, तो उम्मीद नहीं है कि इतना टू दी टॉपिक एंड वो उस तरीके से लिख पाए होंगे, लेकिन कुछ कुछ होंगे जो पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली वो लिखेंगे ही, क्योंकि हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो साइंस में भी अगेन हम लोग इको एंड ज्योग्राफी की तरह ही लेकर चलेंगे। अगर आपने बहुत अच्छा एक्सेप्शनल लिखा है तो 18 लिख दो, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ही एक्सेप्शनल जो कि मतलब कि आपका रटा हुआ था बिल्कुल, वहाँ पे गए हो और बस छाप दियो, 22 दे दो खुद को, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एवरेज लिखा है कि बस लिख दिया है आपने, ठीक है, लेकिन पेज आपको पता नहीं था इतने अच्छे से, लेकिन आपने फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन फिर भी आपने पेज भर दिया है, तो अपने आप को 14 या 15 दे दो। और नहीं तो फिर अगर आपने अच्छे से नहीं कर पाए हो तो 10 या 12 दे दो, ठीक है। वही रही बात अब शॉर्ट्स की, ठीक है, तो शॉर्ट्स में आप देखो तो खुद को एक्सेप्शनल अच्छा लिखे हो, दोनों पेज भर दिए हो शॉर्ट्स का, तो 5 दे दो, ठीक है, नहीं तो फिर एवरेज लिखे हो तो 4 दे दो, नहीं तो फिर अगेन 2 एंड 3 दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से कर करके आप देखोगे, एक कॉपी लो, ठीक है, कॉपी, और उसमें ऐसे ऐसे करके अपने मार्क्स को देते देते अपने नंबर को जोड़ लो और फिर पता कर लो और कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखोगे कि बहुत सारे कट ऑफ के वीडियोस वगैरह बने हुए भी हैं, ठीक है, मैंने भी बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पे होगा, और उसे एनालाइज करके आप पता लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 70वीं बीपीएससी में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी का इंटरव्यू भी जो है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा खुद का इंटरव्यू का एक मेंटरशिप चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक है, ये डेट एंड टाइम एंड टेबल सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंटरव्यू की मेंटरशिप में देखो तो एवरी सैटरडे को वॉइस चैट होता है, डाउट क्लियरिंग आंसर एनालिसिस सेशन होता है, एवरी संडे को न्यू टॉपिक पे लेक्चर होता है, क्वेश्चन बैंक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपका हॉबी मान लो पेंटिंग है ना, तो पेंटिंग के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना उतने क्वेश्चन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आप ताकि उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए पहले से रेडी रहो कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और पेंटिंग में इवन अगर आपने बोला कि मुझे बस स्केच पेंटिंग बनाना है, तो स्केच पेंटिंग पे पूरे आपके क्वेश्चन बनकर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वीकली लाइव वॉइस चैट डिस्कशन होता है, वहाँ पे बात किया जाता है, ठीक है, और टॉपिक पे डिस्कशन होता है, पर्सनलाइज फीडबैक एंड आंसर मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है मेंटर बताते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंटर जो हमारे हैं उन्होंने 2 मेंस दे रखा है बीपीएससी का, एक इंटरव्यू दे रखा है, तो उन्हें एक्सपीरियंस है कि आखिर बीपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता है, तो मेंटर वहाँ पे अच्छे से गाइड करते हैं, अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस को बताते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। और बाकी ये पूरा देखो, ये डिटेल शेड्यूल है, ये 14 जून से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हमने पहला ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट 21 जून को जो है हमारा होगा हॉबी के ऊपर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे मैंने ये कैलेंडर बेस्ड टाइम टेबल बना रखा है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करो, ठीक है, मैसेज लिखो, मैं आपको ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसीलिए आप देखो तो इसके अकॉर्डिंग जो आप अपने मार्क्स को 70वीं बीपीएससी को कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर इंटरव्यू की तैयारी करो बिल्कुल, और अपने ऊपर उम्मीद रखो कि आप ज़रूर करोगे और निकाल लोगे, ठीक है। और इस तरीके से कैलकुलेट करके रखो कि आपको क्या लगता है कितने आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल तैयारी करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।